डिजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने किया कॉलेज परिसर के बाहर चक्का जाम। कॉलेज परिसर को नशा मुक्त करने के साथ ही नवीन बिल्डिंग के निर्माण में अनियमितताओं की ओर करवाया ध्यानाकर्षण। 3 दिन में नहीं हुआ सुधार तो चरणबद्ध आंदोलन करने की दी चेतावनी। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम के अनुमोदन पर हुई कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के बाद पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फरार अनिल झालानी के बाद और भी दोषी पाए गए तो करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई। रतलाम का मिनी ओलंपिक कहे जाने वाले खेल चेतना मेले के विजेताओं को किया गया पुरस्कार वितरण। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि अगले वर्ष को खेल चेतना मेला के रजत जयंती वर्ष के रूप में भव्य स्वरूप में होगा आयोजित। कॉलेज परिसर को नशा मुक्त करने के साथ ही कॉलेज की नवीन बिल्डिंग में हुए भ्रष्टाचार और जगह जगह बिल्डिंग में आई दरारों पर अपना ध्यानाकर्षण करवाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर के बाहर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे यह छात्र छात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के सदस्य है। इन्होंने हाथों में कॉलेज परिसर को नशा मुक्त करने व कॉलेज परिसर की नवीन बिल्डिंग में जगह जगह आई दरारों पर अपना ध्यान आकर्षण करवाने के लिए आज कॉलेज परिसर के बाहर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। ABVP के छात्र छात्राओं का कहना था कि कॉलेज परिसर स्थित पुरानी लाइब्रेरी नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है। यहाँ पर जगह जगह इंजेक्शन शराब की अनगिनत बोतलें पड़ी हुई है। ऐसे में सभ्य परिवारों की बहन बेटियां कॉलेज आने से ही परहेज कर रही है। साथ ही कॉलेज की नवीन बिल्डिंग में भी जगह जगह दरारें देखने को मिल रही है। यदि 3 दिन में उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए शहर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। और हमारे कॉलेज में पूरा फंड आता है। हमारे ग्राउंड के लिए भी जब कॉलेज खुलेगा तो शिक्षा की स्थिति को बिल्कुल जर्जर कर दिया गया है। हमारा निवेदन है कि 3 दिन में अगर वो बिल्डिंग नहीं गिरती, कार्रवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद कॉलेज में ताला लगा के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। औद्योगिक थाना क्षेत्र थाना प्रभारी द्वारा नेता से कॉलोनाइजर बने और कॉलोनाइजर से समाजसेवी बने अनिल झालानी सहित 2 लोगों के विरुद्ध मोहन नगर कॉलोनी का फर्जी नक्शा तैयार करवाकर बगल की विवेकानंद कॉलोनी के प्लाट फर्जी तरीके से बेचने के मामले में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के बाद जहां अभी तक मुख्य कॉलोनाइजर अनिल झालानी फरार चल रहा है, वहीं पुलिस ने अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हम उक्त मामले की जांच कर रहे हैं और इसमें अन्य जांच के दौरान आरोपी भी बढ़े तो हम अन्य आरोपियों को भी बढ़ाएंगे। पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया। आइए रतलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जिसमें नगर निगम के द्वारा शिकायत दी गई थी और उसमें जो विवेकानंद समिति और मोहन नगर वाली समिति जो है, जिसमें मोहन नगर समिति के द्वारा कुछ भूखंड के ऊपर अतिक्रमण करके और गलत नक्शे बनाकर लोगों को जमीन बेचा गया है, उसमें एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी हैं जिसमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है और एक दूसरा आरोपी जो झालानी करके है वो अभी फरार चल रहा है। जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी और मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन में और कोई तथ्य सामने आते हैं या और कोई आरोपी उसके अंदर निकल के आते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।
क्रीड़ा भारती एवं चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित 24वें खेल चेतना मेला का पुरस्कार वितरण एवं धन्यवाद समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, फाउंडेशन अध्यक्ष चैतन्य काश्यप रहे। विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, निगम अध्यक्षा मनीषा शर्मा, डॉक्टर विशाल गंधवानी, खेल चेतना मेला सचिव मुकेश जैन एवं क्रीड़ा भारती जिला अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मजावदिया मंचासीन रहे। पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्कूल की ट्रॉफी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल को दी गई। समारोह में मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि 24 वर्ष पहले खेल चेतना मेला में जो साथी हमारे साथ जुड़े थे, वे आज भी हमारे साथ खेलों का आयोजन करने में जुटे हैं। उनकी अथक मेहनत से खेल चेतना मेला अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है। रतलाम के बाद खेल चेतना मेला देश में कई जगह पर हुआ है। क्रीड़ा भारती खेलों में अहम भूमिका निभा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर संसदीय क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत कराई है। राजनीति बड़े पटल पर काम करने का भाव देती है। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य भी यही है कि हर बच्चा खेलों और मैदान में आए। खेल चेतना मेला का उद्देश्य भी यही है। खेल ही एकमात्र संस्कार है जो बार बार हारने के बाद जीतने के लिए प्रेरित करता है। हार के जीतने की भावना बच्चों में जगाना और बच्चों में संस्कार डालना है। अगले वर्ष को खेल चेतना मेला के रजत जयंती वर्ष के रूप में भव्य स्वरूप में मनाएंगे। भारती के माध्यम से हम लगातार कई इस तरीके के उपक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिससे समाज में इस तरीके के प्रयोजनों की संख्या बढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलने आए। आज क्रीड़ा भारती का उद्देश्य भी वही है कि हर बच्चा खेले, हर बच्चे के मन में खेलने के प्रति एक उत्साह हो और हर बच्चा मैदान में आए। और यही भाव हमारे खेल मेले का था, क्योंकि जो हम स्वस्थ भारत का निर्माण की बात करते हैं तो स्वस्थ भारत के निर्माण में सबसे पहली भूमिका खेल की होती है। जब हम स्कूलों में देखते हैं कि खेल के जो संभावनाएं कम हुई है, खेल को बड़ा महत्व कम दिया जा रहा है, परंतु वह बच्चे के संपूर्ण विकास में कहीं न कहीं अवरोधक के रूप में रहता है। और खेल ही जो हम बार बार कहते रहे हैं एकमात्र संस्कार है जो बार बार हारने के बाद जीतने के लिए प्रेरित करता है। आप भाषण से आध्यात्मिक रूप से यह बात समझा सकते हैं कि हारे तो कोई बात नहीं, जीवन में फिर जीतना, परंतु उसको व्यवहार जीवन में कैसे लागू करना, एक क्रिया के रूप में कि एक बार टीम में गए, अपन हारे और अगली बार फिर तैयारी करना और फिर जीतने के लिए लड़ना प्रारंभ करना, इसका अगर कोई श्रेष्ठ साधन है तो वह साधन खेल है। और यह जो हार करके जीतने की भावना को बच्चों में जगाना और उनमें संस्कार डालना, यह एक सबसे बड़ा कार्य है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि 24 साल पहले श्रीमती नीता काश्यप की प्रेरणा से मंत्री श्री काश्यप ने खेल चेतना मेला की शुरुआत की थी। आज यह खेल चेतना मेला पूरे यौवन पर है। इसमें बच्चों को खेल मैदान और खेलों से जोड़ने का काम किया है। इसके माध्यम से रतलाम से कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। खेल चेतना मेला इसी तरह से निरंतर अनवरत आयोजित होते रहना चाहिए। तत्पश्चात पुरस्कार वितरण हुआ और उपविजेता स्कूल आयास सचिव जी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालक वर्ग में बास्केटबॉल के रहे पार सिंह चौहान गुरु तेग बहादुर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। चलो कबड्डी के सीनियर बालक वर्ग उपविजेता नाहर। तेजस्वी भारत की बेटी संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए भजन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रतियोगिता के माध्यम से अपने गायन कला का प्रदर्शन किया। संस्था द्वारा महिलाएं
महिलाओं से संबंधित कार्यों का आयोजन करती रहती हैं। संस्था का उद्देश्य है कि महिलाएं आगे बढ़े। इस प्रतियोगिता का आयोजन कारजो नगर स्थित पचोरी सभागृह में किया गया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष रुचिता कबरा, उपाध्यक्ष किरण शर्मा, सचिव राखी व्यास, सरोज त्रिपाठी, माधवी दुबे आदि ने भाग लिया। भूमिका श्यामा भट्ट, डिम्पल दख, स्नेहा नाहर, राधा जाजू ने निर्णायक की भूमिका निभाई। साथ ही निर्णायक ने अपनी तरफ से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार रेखा मजावदिया, द्वितीय पुरस्कार दीक्षा टांक व तृतीय पुरस्कार माधवी दुबे को प्राप्त हुआ। मंच का संचालन सुधा गुप्ता एवं जयश्री कुलकर्णी ने किया तथा आभार सतनाम सलूजा ने माना। कार्यक्रम की जानकारी संस्था की कोषाध्यक्ष नीता केलवा ने दी। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 304वें अवतरण दिवस महोत्सव अंतर्गत शोभा यात्रा निकाल महाआरती का आयोजन किया गया। विजयवर्गीय वैश्य समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 304वें अवतरण दिवस महोत्सव त्रिपोलिया गेट स्थित राम द्वारा पर पूजा अर्चन व राम नाम जप के पश्चात शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सागोद रोड स्थित धाकड़ धर्मशाला रतलाम पर महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रम व सम्मान समारोह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संत रामजी महाराज श्री रामरतन जी व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन, भाजपा नेता रविंद्र पाटीदार। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत श्री संजय शिवशंकर दवे के द्वारा की गई। विजयवर्गीय वैश्य समाज के अध्यक्ष रत्नेश विजयवर्गीय ने बताया कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों व खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामजी महाराज श्री रामरतन जी ने कहा कि प्रतिदिन राम नाम का जप करना चाहिए और जब भी मिले राम जी राम से अभिवादन करे। हमारे गुरुदेव के द्वारा जो सत्य परमार्थ सेवा संगठन संभाव का जो मार्ग बताया है उस पर चलकर समाज की उत्तरोत्तर उन्नति करना है। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विप्लव जैन आदि ने भी संबोधित किया। बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने किया कॉलेज परिसर के बाहर चक्का जाम। कॉलेज परिसर को नशा मुक्त करने के साथ ही नवीन बिल्डिंग के निर्माण में अनियमितताओं की ओर करवाया ध्यानाकर्षण। 3 दिन में नहीं हुआ सुधार तो चरणबद्ध आंदोलन करने की दी चेतावनी। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम के अनुमोदन पर हुई कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के बाद पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फरार अनिल झालानी के बाद और भी दोषी पाए गए तो करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई। रतलाम का मिनी
ओलंपिक कहे जाने वाले खेल चेतना मेले के विजेताओं को किया गया पुरस्कार वितरण। कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि अगले वर्ष को खेल चेतना मेला के रजत जयंती वर्ष के रूप में भव्य स्वरूप में होगा आयोजित।